Exercise number 4, question number 1. Find the surface area of a sphere having radius equal to 21 centimeter. ठीक है, स्पीयर के लिए हमको बोला जा रहा है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और हमसे क्या पूछा जा रहा है सरफेस एरिया. डायरेक्ट हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला लगाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर. हम जान रहे हैं ये, ठीक है, बेसिक में हमने कर लिया. 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर को 2 बार, ठीक है, 7 3 जा. अब आप इसको बताइए 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 21, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा. दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. बोलिए जल्दी से, कितना आ रहा है 5044, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आ रहा है ना 5544, सबका आ रहा है. ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर, ठीक है. अगला, डायमीटर ऑफ ए ग्लोब इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट सरफेस एरिया. ग्लोब भी कैसा होता है स्फेरिकल, ठीक है. तो स्फीयर के लिए डायमीटर दिस इज 2r, कितना दिया डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और क्या निकालना है सरफेस एरिया. अगेन वही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर को 2 बार और ये आप कईयों बार कर चुके हैं. 28 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना आता था 616, यही था ना, चेक कर लो, यही आता था. हाँ, आने दो ना, आप भी पाई को बचा लो, पाई में आ जाएगा, ये आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 22, यही होता है ना. देख लो कुछ और होता हो तो कुछ और सही. सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पीयर. ठीक है, देखिए हमको क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको क्या निकालना है डायमीटर, उस स्पीयर का डायमीटर. तो डायमीटर किससे बनता है रेडियस से, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, ये हमको निकालना है. हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज 4 ये, ठीक है ना. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22. देखिए 11 2 जा, ठीक है, 11 1 जा 11, 4 बचा 44, 11 4 जा, 2 7 जा, 7 7 जा 49/4. This is what r square. So what is r? This could be written as 7 into 7. This is 2 into 2. तो 7/2, 7/2 2 बार, एक रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना आया. This is radius, so diameter 2 टाइम रेडियस 7 सेंटीमीटर डायमीटर होगा. आ रहा है समझिए, ठीक है. अगला प्रश्न, फिर से एक एग्जांपल से मिलता जुलता क्वेश्चन आया. बाय मेल्टिंग डाउन 21 मेटालिक स्मॉल मेटालिक बॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 करना है. 4 मैंने स्किप कर दिया क्या, 5 लिख दिया, अभी 3 बनाया ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, टाइम पास. रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम बनाना है 4. तो वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का,
तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। थ्री थ्री जा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये लो शॉर्टकट में ना। आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पाई में नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट आंसर देंगे। 5वां क्वेश्चन, बाय मेल्टिंग डाउन 21 स्मॉल मेटालिक बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, वन बिग स्फीयर इज मेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। हमने छोटे छोटे बॉल लिए जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था, मेटल के बने हुए, और कितने लिए 21। उन सब को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना होगा ये हमको बताना है, समझ गए। सो फॉर स्मॉल स्फीयर व्हाट इज रेडियस, रेडियस कितना दिया है स्मॉल स्फीयर का 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा स्फीयर जो बनने वाला है उसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर माने हैं। तो लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी आर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। yes. हाँ, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है प्रश्न कि बड़ा वाला जो वॉल्यूम है स्फीयर का, ये किसके बराबर होगा। कितने बॉल पिघलाए 21, सो 21 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ये तो समझ रहे हैं अब आप ना स्टोरी। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्फीयर। इसके लिए न्यू स्फीयर के लिए मैंने कैपिटल आर यूज किया है। दिस इज 21 टाइम 4/3 पाई आर। ठीक है, 4/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, इधर बचा आर क्यूब, इधर बचा 21 और स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है 2⁻3। ठीक है, समझे भाई, नहीं समझे, समझ गए। 21 क्या लिख सकते हैं 7 × 3, दिस इज 8, 2 × 2 × 2 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 8 × 8 और 2 16, 168। 168 का तो एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता, 169 का निकलता है 13। इसका ज़रा आंसर देखिए कितना आता है। दिस इज व्हाट आर क्यू। हमको वॉल्यूम निकालना है ना। हो एक मिनट, हमने गड़बड़ी कहाँ कर दी। हमको वॉल्यूम निकालना है ना, यही निकालना था पूरा का पूरा। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर यही आएगा ना। एक मिनट, हमको वॉल्यूम निकालना था, रेडियस नहीं निकालना था। एक मिनट देखिएगा ना, ये जो है नया स्फीयर जो बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है, हम इसका रेडियस निकालने जा रहे हैं। क्यों निकालें भाई, वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। ठीक है ना। सो दिस इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। यही ना हो गया वॉल्यूम, इसका हो गया। इसको सॉल्व करना है बस। 21 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 22/7 एंड दिस इज 2 × 2 × 2। ये है सॉल्यूशन। 7 3 जा 21 कैंसल। ठीक है, अब ये 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 22 आपको करना है बस। 224 सेंटीमीटर क्यूब। मैच करिए आंसर पीछे से। है तो पाई नहीं भाई, देखो ना 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय 22। पाई इन्वॉल्व कर लो ना, नहीं तो फिर कहाँ कटेगा।
704 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर किस में दे रहा है पीछे? पाई में दे रहा है, कोई बात नहीं, ये सही है आंसर, सही है ना? इतना तो समझ रहे होगे अब, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है, बाय मेल्टिंग डाउन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर सम स्मॉल कोन्स आर मेड ईच ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऊपर में जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बड़ा सा मेटालिक स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने मेल्ट किया और इसको पिघला करके इससे छोटे छोटे बहुत सारे कोन्स बनाए। ऐसे कोन्स बनाए जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर हाइट है। कितना है? हाँ, हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बड़े से स्फीयर को पिघलाने के बाद छोटे छोटे कोन्स हमने बनाए। कोन समझ रहे हैं आप? ठीक है, और कोन का डायमेंशन भी हमको दिया हुआ है कि रेडियस हमको 3.5 भी रखना है या 3 रखना है, और हाइट हमको कितना रखना है? 3.5 रखना है, या जो भी 3 या 3.5 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से हमको बहुत सारे कोन्स बनाने हैं उसी स्फीयर को पिघला के। तो हम कितने कोन्स बना सकते हैं? नंबर ऑफ कोन्स। तो हमको नंबर निकालना है, और नंबर निकालने का सीधा सा रास्ता क्या है? सीधा सा रास्ता ये है, अगर नंबर निकालना है तो सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। अब एक स्फीयर पिघल के कोन्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सारे कोन बन रहा है, तो बहुत सारे कोन जो बनेंगे उसका टोटल वॉल्यूम मिला के किसके बराबर होना चाहिए? पुराने वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, समझ आया? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो गया? n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। जितने कोन बनेंगे, मान लेते हैं n कोन बनेंगे, x मान लो आप, n मान लो, कुछ भी मान लो, नंबर ऑफ कोन को हमने n मान लिया। तो हमने एक स्फीयर से कितने कोन बना लिए? n। तो n कोन का वॉल्यूम मिला के किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। इन्हीं दोनों को इक्वेट कर देंगे, n आ जाएगा। अल्टीमेटली होना क्या है? बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड होना है। बड़ा वॉल्यूम किसका? स्फीयर का। छोटा वॉल्यूम किसका? एक कोन का। ठीक है, तो बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को डिवाइड करिए, नंबर आ जाएगा। ये आसान सा रास्ता है, समझ आया? और हम लोग इसी पर काम करेंगे। बुक में जो गिवन बना के दिया गया है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। बड़ा वाला स्फीयर जिसको मेल्ट करना है उसका रेडियस कितना? 10.5। इससे हमको बहुत सारे क्या बनाने हैं? कोन, स्मॉल कोन्स। तो हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स बनेंगे एक स्फीयर से। ठीक है, स्फीयर से हमने बहुत सारे कोन बनाए। हर कोन की हाइट कितनी? 3, और हर कोन का रेडियस कितना? 3.5। ठीक है, अब हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। सो द नंबर ऑफ कोन इज n, और नंबर निकालने का तरीका डायरेक्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया होता तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड करिए, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नंबर बचेगा। समझ रहे हैं? मैं डायरेक्ट बना लूँ, नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम किसका? कोन का। दोनों के फॉर्मूले हमको आते हैं। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के लिए मैंने रेडियस कैपिटल रखा है, तो मैं यहां भी कैपिटल यूज करूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के लिए पाई आर स्क्वायर, और भी कुछ h। एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है ना, और 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया। ये आ रहा है हमारा नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको अपन कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये कैंसिल, अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? ऊपर में बचा 4 r क्यूब।
डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 4 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब इज 10.5 का क्यूब करना है, तो मैं इसको 3 बार लिख रहा हूँ क्यूब करने के लिए। ये है आर स्क्वायर, छोटा वाला आर, दिस इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं सबके डेसिमल्स रिमूव कर लेता हूँ। डेसिमल हटाने का तरीका आप जान रहे हैं ना। देखिए दिस इज 105 105 105, क्या तरीका है, डेसिमल के नीचे हमने एक रखा, कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, एक जीरो लगा दिया, तो इसका डेसिमल खत्म होके ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली डेसिमल के नीचे 1 रखा, आगे कितने डिजिट हैं, एक, तो हमने फिर से एक 10 लिखना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, तो इसी में एक जीरो बढ़ा लो, समझ रहे हैं। फिर से डेसिमल के नीचे 1 रखना है और कितने डिजिट, एक डिजिट, तो एक जीरो और बढ़ा लो। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखने के बजाय इसी में जीरो बढ़ा लेते हैं, समझ आ रहा है ये। इसी तरह से नीचे वाले, इसको हमने 35 इंटू 35 इंटू 3 लिखा, यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1 और 2, तो ऊपर में हम 2 जीरो लगा दे रहे हैं। ये चीज़ समझ आया। 35 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये भी 35 से 3 टाइम, ठीक है ना। यहाँ से एक 3 अपन कैंसिल कर लेते हैं, ये समझ रहे हो, ये ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया, समझ आया, आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई करने के लिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको और छोटा करते हैं, 2 जा एंड 2 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 इंटू 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना आएगा, 126। दिस कम्स 126। ये क्या आ रहा है, नंबर। सो कितने कोण बनेंगे, 126। आप अपने पीछे से आंसर मैच करते चलिएगा ना, ठीक है ना। आ रहा है क्या, ये कम ज़्यादा आ रहे हैं, 126, ठीक है। तो छोटे छोटे कितने कोण प्रिपेयर होंगे सॉलिड स्फीयर से, 126 नंबर ऑफ कोन्स, इतने कोन्स बनेंगे। मेथड समझ आ रहा है कैंसिल कराने का, कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो आप भी इसी मेथड को अपनाइए, डेसिमल रिमूव करिए, अपने आप सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए जहाँ तक हो सके जिसमें ये बनता है 0 0 लगता है, जैसे 10 100 1000, जहाँ भी 0 लगे उसको कैंसिल नहीं करना है। आखिरी में जब कुछ ना बचे तो फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज उसको बचाए रखिए, डेसिमल एडजस्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे आपको बातें समझ में आने लगेंगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर फिलिंग द एयर इन ए स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर। एक बलून हमने लिया, स्फेरिकल शेप का फुटबॉल, ठीक है। हमने उसका रेडियस नापा, रेडियस था 7 सेंटीमीटर। तो हमने उस बलून में और ज़्यादा हवा भर दी, बाहर से हवा भरी तो बलून और बड़ा हो गया, तो उसका रेडियस भी बड़ा हो गया, और बढ़ के रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो बलून एक है या 2, तो फिगर एक ही है, एक ही स्फीयर है। एक बार उसका रेडियस R1 है 7 सेंटीमीटर, और एक बार जब हम एयर भर देते हैं तो रेडियस बड़ा हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसको हम R2 मान लेंगे। समझ आ रहा है। तो एक बार हम लोग रेडियस क्या ले लेंगे, 7 सेंटीमीटर, और अगले केस में आफ्टर फिलिंग एयर ये कितना हो जाता है, 14 सेंटीमीटर। ये बात समझ आया। ये किसके लिए है, स्फीयर के लिए, स्फीयर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन बोथ कंडीशन। हमको दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया का रेशियो निकाल के दिखाना है कि जब रेडियस R1 होता है तो कितना सरफेस एरिया, R2 होता है तो कितना सरफेस एरिया, और उसका रेशियो कितना। तो बहरकैफ हमको रेशियो बताना है दोनों का, ठीक है। तो फॉर केस नंबर 1 देखिए, फॉर केस नंबर 1 व्हाट विल बी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैं डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्टकट में, सरफेस एरिया को S से डिनोट करता हूँ। केस नंबर 1 के लिए जब रेडियस R1 है, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई R स्क्वायर, दिस इज रेडियस नंबर 1। समझ आ रहा है।
फॉर केस नंबर 2 यानी एयर भर देने के बाद जब रेडियस कितना हो गया r2, तब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, यही होगा ना। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों का क्या करना है, रेशियो। सो दिस इज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन बोथ कंडीशन। दिस इज इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, सिर्फ क्या बचा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, और r1 r2 दोनों का पावर 2 है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r1 अपॉन r2 का कॉमन पावर 2। ठीक है, r1 r2 दोनों की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज 7 अपॉन 14 टू द पावर 2, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर 1 नीचे 2। सो दिस इज 1 अपॉन 2 का पावर 2, और 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, 1:4। दिस इज द रेशियो। समझ आया, आया ना। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है उस समय सरफेस एरिया 1 गुना है, और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा एयर भरने के बाद, तो उस समय सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये गुना समझ में आ रहा है आपको ना, आ रहा है, ठीक है। आपने पूरा रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर किया हुआ है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। ये समझ गए यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं ना, नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया दिया हुआ है एक स्फीयर का, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, और हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई r³। सिर्फ r चाहिए निकालने के लिए, वॉल्यूम के लिए सिर्फ r चाहिए ना, h तो आता नहीं। अगर मुझे r पता चल जाए तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, और r निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। समझ रहे हैं। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या सरफेस एरिया का, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं। 4 और पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 154। सो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, दिस इज अगेन 7 जा, 7 इंटू 7, और ये कितना है 4, यानी 2 इंटू 2। दिस इज 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये समझ रहे हो। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये r का स्क्वायर है, और जैसे ही ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। या आप रूट मत बनाओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, दोनों का पावर 2, 7 का भी पावर 2, 2 का भी पावर 2, और कॉमन पावर लग जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, एक नंबर का पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, पावर सेम तो बेस भी सेम। r कितना आ गया, सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला 4/3 पाई r³। दिस इज 4/3, 22/7, and r is 7/2. दिस इज 3 टाइम। एक 7 हम खुशी खुशी कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से एक 4 कैंसिल कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, ऊपर का 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से इसको भी कैंसिल करके 11 लिख लेते हैं। समझ आ रहा है। सो मल्टीप्लाई किसका होना है, दिस इज 77 मल्टीप्लाइड बाय 7 या 49 मल्टीप्लाइड बाय 11, एक ही चीज़। ठीक है, जो आपको करना है करिए। दिस इज 77 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। आंसर वही आएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 49/3 करिए, या 77 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 करिए, देखिए कितना आता है।
और आप मुझे आंसर बताएंगे सिर्फ ये जल्दी से सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 539 अपॉन 3, 5 3 8, 16 17, 3 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। कितना आ रहा है ये? आप जानते हैं कैसे चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? कैसे? हाँ, एक नंबर का सम जो भी आए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। आपको ये बेसिक रूल्स आने चाहिए ना, 2 का डिवीज़न, 3 का डिवीज़न, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 11 तक कम से कम आना चाहिए। समझ आया? ठीक। तो कितना आया डिवाइड करने से? 176.33 आ रहा है। तो मैं उसको 4 लिख दूं राउंड ऑफ करके, 179.66, 179। क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन गलत हो रहे हैं। 179.66, तो आप इसको 179.7 कंसिडर कर सकते हैं ना। 179.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम आंसर मान सकते हैं। दिस इज वॉल्यूम अप्रॉक्स ना, अदरवाइज दिस इज द स्टैंडर्ड आंसर 179.66। मैच करते चलिए पीछे से, जो भी कंसिडरेबल होगा उसको अपन ले लेंगे, ठीक है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 64:27। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए 2 स्फीयर है, दोनों स्फीयर का हमने वॉल्यूम निकाला अलग अलग, और दोनों वॉल्यूम का रेशियो हमने निकाला, तो हमको क्या मिला? 64:27। इसको गिवन बना के आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि 2 स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो कितना है? 64/27। 2 अलग अलग स्फीयर रहे होंगे, तभी तो एक का वॉल्यूम 64 गुना है तो दूसरे का वॉल्यूम 27 गुना है, टाइम्स। समझ आ रहा है ना? दिस इज गिवन टू अस कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर का रेशियो कितना है? 64:27। ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, ठीक है। ये दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है कि पहले और दूसरे स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा। दिस इज अवर क्वेश्चन। समझ आया? आ रहा? सरफेस एरिया को हम लोग एस से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? रेडियस। और रेडियस कहाँ से मिल जाएगा? देखिए दिस इज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैंसल, R1/R2 का क्यूब मिल जाएगा, और हम यहाँ से R1/R2 निकाल लेंगे, यहाँ पुट करेंगे R1/R2 आ जाएगा, क्योंकि सरफेस के फॉर्मूला में R का क्या होता है? स्क्वायर। तो मुझे R पता चल जाए तो स्क्वायर करके मैं बना लूँगा रेशियो। समझ रहे हैं? तो ये देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस V1/V2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भाई? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये V1 V2 था, तो इसलिए इसको भी मैं क्या कर दूं? R1 को R1R2 कर दूं, रेडियस को। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और इसका रेशियो हमको क्या दिया हुआ है? 64/27। ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। समझ रहे हो? तो ये देखिए बाकी सब तो कैंसिल हो रहे हैं, 4/3 पाई, सिर्फ क्या बचेगा? R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। दिस इज 64/27। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, कॉमन लगा दें पावर 3। R1/R2 कॉमन पावर 3। देखिए अगर मैं यहां पर भी इस नंबर का पावर 3 बना लूं तो पावर सेम होने के चक्कर में बेस भी क्या हो जाएंगे? सेम। 64 को कुछ लिख सकते हैं हम पावर 3 में? 8 क्यूब नहीं बिटिया, 4 क्यूब। 8 × 8 64 है ना, एक और 8 आएगा तो फिर वो और ज़्यादा चला जाएगा ना। 4 × 4 × 4 3 बार। सो दिस इज रिटन एज 4 to the power 3 and this is 3 to the power 3.
दोनों में पावर 3 आ रहा है, पावर 3 कॉमन लगा लेते हैं, तो क्या लिख लें इसको, ये समझ रहे हैं। अब पावर सेम हो गया तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम। देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/3। R1 R2 मिल गया। अच्छा, ये सेंटीमीटर नहीं है ना, याद रखिएगा, मेजरमेंट में आप थोड़ा सा भेदभाव समझिए। R1 4 सेंटीमीटर नहीं आया है, R2 3 सेंटीमीटर नहीं आया है, ये क्या आया है, हाँ, पहले स्फीयर का रेडियस अगर 4 गुना है तो दूसरे स्फीयर का रेडियस कितने गुना होगा, 3 गुना, ये इसका रेशियो आया है। अब हमको क्या निकालना है, सो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर, फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये 1 2 है इसलिए r में यहाँ भी 1 2 लगा दिया। ये तो कैंसिल हो गया बेचारे, 4 पाई, सिर्फ क्या बचा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अगले स्टेप में हम स्क्वायर कॉमन लगा लें, ऊपर लगा लें ना। सो दिस इज R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, दिस इज S1 अपॉन S2। R1 अपॉन R2 की वैल्यू मेरे पास है, पुट कर दूं मैं, दिस इज 4 अपॉन 3 टू द पावर 2 S1 अपॉन S2, कितना हो गया ये, 16 अपॉन 9, दिस इज S1 अपॉन S2। तो दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो कितना है, 16:9। समझ रहे हैं ना। हम चाहें तो स्टैंडर्ड तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं 16:9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर दो स्फीयर जिनके वॉल्यूम का रेशियो 64:27 है तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होता है, 16:9। कौन सा रेशियो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम वाला कि सरफेस वाला, कंपेयर कर लीजिए, कितने गुना, ये 64 है और वो 16 आ गया, कितने गुना कम हो गया। 16 के टेबल में 64 आता है कि नहीं आता है, कितने टाइम, 4 टाइम। तो वॉल्यूम से सरफेस एरिया कितने गुना छोटा हो जाता है, 4 गुना छोटा हो जाता है। 4 गुना ना, 4 का मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 16 का पावर 4, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। सरफेस एरिया अगर इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा। देखो 9 नहीं, ये तो 4 गुना नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि 4:3 है, एक 4 गुना बढ़ेगा तो एक 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए, हो गया ये। हमारा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फीयर। अगर मैं बड़े स्फीयर को पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाना चाहता हूं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। उस 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर को पिघला के अगर मैं 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस के स्फीयर बनाना चाहता हूं तो कैटो स्फीयर बना सकता हूं। नंबर ऑफ स्फीयर जिसके रेडियस 6 सेंटीमीटर होंगे, कितने बना सकते हैं, n। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। सब एक फॉर्मेट के क्वेश्चन है, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे ना, फॉर बिग स्फीयर रेडियस कितना, या इसको अपन ऐसे कर लें, इसको मैं कैपिटल R लिख दूं, बड़े स्फीयर के रेडियस को, कितना है ये, 12 सेंटीमीटर। ये बड़े स्फीयर का रेडियस हो गया। छोटा स्फीयर जो मुझे बनाना है उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर के रेडियस का छोटा स्फीयर कैटो बनेगा। तो पहले अपन मान लेते हैं कैटो बनेगा, कैटो n बनेगा। लेट n स्मॉल स्फीयर्स आर मेड, या let n small sphere of radius 6 centimeter are made। ठीक है ना। रेडियस कितना हो जाएगा ये, तो इस रेडियस को मैं चाहूँ तो स्मॉल r से दिखा सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर स्मॉल स्फीयर का रेडियस स्मॉल r से। समझ आ रहा है। और हमने कितना माना, कैटो बना लेंगे स्मॉल स्फीयर, n बना लेंगे, x बना लेंगे, जितने भी। ठीक है। अब क्या तरीका है, यही बड़ा वाला स्फीयर ही तो पिघल के ये बनने वाला है बहुत सारे,
तो दोनों का क्या सेम रहेगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर। जितने भी छोटे छोटे बन रहे हैं सबके वॉल्यूम मिला के बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करना है नंबर निकालने के लिए? डायरेक्ट लिखूँ मैं एन टाइम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। उसका अगला स्टेप क्या होना है? एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, और ये कहाँ आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर नीचे। डायरेक्ट कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर n, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। बड़े स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर यूज़ किया हमने इसमें, और छोटा वाला स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचना है? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और इसकी वैल्यू तो हम रख ही सकते हैं। देखिए दोनों में पावर 3 है, पहले इसी को अलग कर लो। ये अब आर अपॉन आर की वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल आर कितना? 12 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कितना? 6, और दोनों के पावर को क्या करना है? 3 टाइम्स। ये तो कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर 2 नीचे 1, तो 2/1, दोनों का पावर 3 कितना हो गया? 8/1। सो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, हम नंबर निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना है? नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना आया? 8/1 क्या है? 80 है, तो कितने बनेंगे? 8। आंसर जरा मैच करिए, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। हाँ, तो हम इसको डायरेक्ट 8 लिख लेते हैं। 8 स्फीयर आ रहा है, 8 पीछे आ रहा है आंसर 8। ठीक है, नोट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और हमारा क्वेश्चन है इफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आर सेम। एक ही स्फीयर का वॉल्यूम और उसी स्फीयर का सरफेस एरिया अगर बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? ठीक है ना, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस स्फीयर का या उस स्फीयर का रेडियस बताइए जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम होता है। ठीक है ना, किसी भी तरह से घुमा फिरा के, तो कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया स्फीयर का बराबर है, हमको रेडियस बताना है। दोनों के फॉर्मूले हम जानते हैं। ठीक है ना, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया स्फीयर के लिए ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? अब इसको कैपिटल आर स्मॉल आर लिखना है क्या? क्यों नहीं लिखना? या R1 R2 लिखना है क्या? क्यों? क्योंकि नहीं, रेडियस तो आ जाएगा वैसे भी। अरे नहीं भाई, मैं वो थोड़ी ना कह रहा हूँ कि वैल्यू रखना है कि नहीं। इसको R1 R2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, फिगर कैटो है एक, तो एक स्फीयर का रेडियस एक ही होता है ना, इसलिए यहाँ भी R, यहाँ भी R। ठीक है, 4 ऊपर है, कैंसिल हो गए। पाई ऊपर है, कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा? R³/3। यहाँ क्या बचा? R² अपॉन कुछ भी नहीं, अपॉन 1। ठीक है ना, बचा ये R² इस पार आएगा, है ना, और 3 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। R³ 3 उधर चला गया, R² यहाँ आ गया। समझ रहे हैं? तो R² कैंसिल हो गए, एक R बचा ऊपर। सो R इज इक्वल टू 3। अब R क्या चीज होता है? रेडियस, और रेडियस किस में नापा जाता है? डिस्टेंस में। डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? यूनिट्स। ये कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर या मीटर। क्यों लिखना जरूरी है? इसलिए ताकि कोई ये ना सोच ले कि R कितना है, 3 गुना, कोई ये ना सोच ले। समझ रहे हैं ना, ये रेशियो नहीं है, ये डिस्टेंस है, इसलिए साथ में क्या लगाइए? यूनिट्स। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन,
A child converts a cone of height 24 centimeter and base radius 6 centimeter into a sphere. Calculate radius of the sphere. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बना चुके हैं ना. देखिए, एक लड़का है जिसने एक कोन को मेल्ट करके क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया. कोन को कन्वर्ट करके क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया. कन्वर्ट कैसे करेंगे, मेल्ट करके, सीधी सी बात. जो कोन उसने मेल्ट किया उसकी हाइट कितनी है, फॉर कोन हाइट कितना 24 सेंटीमीटर और बेस रेडियस कितना, ठीक है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. समझ आया. अच्छा, उसने इसको मोल्ड करके क्या बनाया, स्फीयर, और हमको क्या निकालना है, स्फीयर का रेडियस. समझ रहे हैं ना. कितने स्फीयर बनाया, एक ही स्फीयर बनाया, सिंगल. एक कोन से एक स्फीयर बना रहा है वो. समझ आ रहा है. फॉर स्फीयर हमको ये निकालना है. तो दोनों के लिए हम स्मॉल आर नहीं यूज करेंगे. अगर मैंने यहाँ स्मॉल आर रिजर्व कर दिया तो इसको क्या लिख दूं मैं, कैपिटल आर लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. R1 R2 कर लीजिए, जो आपको जमे. ये हमको निकालना है. समझ रहे हैं. और स्टोरी क्या चल रही है, कोन इज कन्वर्टेड टू स्फीयर. ठीक है, ठीक है. तो यही कोन अगर स्फीयर बन जाएगा तो दोनों का क्या बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. स्फीयर का फॉर्मूला, इसके लिए हमने कैपिटल आर यूज किया है, पाई आर क्यूब ना. और कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है फॉर्मूला. ठीक है ना. कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ क्या बचा और इधर क्या बचा, आर स्क्वायर एच. ठीक है. ये 4 भी उधर भेज देते हैं क्योंकि हमको तो कैपिटल आर निकालना है ना. सो आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच अपॉन 4. आर और एच की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देते हैं. ठीक. कितना हो जाएगा, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करना है, यानी 6 को 2 बार. एच कितना 24, दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 4. 4 से तो ये कैंसिल ही हो जाता है 6 टाइम. तो 6 कितनी बार हो गया, 3 बार. ये क्या है, आर क्यूब, और 6 का पावर भी कितना बन गया. अगर पावर सेम हो गया तो बेस कैसे हो जाएंगे, सेम. इसलिए आर कितना हो गया. अब यहाँ सेंटीमीटर लगा सकते हैं भाई ना. क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियस किसमें दिया था, सेंटीमीटर. तो बड़े वाले या स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया. समझ रहे हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हमारा क्वेश्चन है, बाय मेल्टिंग डाउन 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 बिग सॉलिड स्फीयर इज मेड. हमने 3 छोटे छोटे बॉल लिए, छोटे बड़े ना. एक बॉल जिसका रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर. दूसरा बॉल उससे थोड़ा बड़ा था, उसका रेडियस 8 था. और तीसरा उससे भी बड़ा था, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था. तीनों बॉल हमने मेल्ट किए, पिघलाए, और पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, बड़ा सा बॉल बनाया. तो उसका रेडियस कितना होगा ये हमको बताना है. ठीक है ना. तो जो बड़ा बॉल बनने वाला है उसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं. लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी आर. सेंटीमीटर ले सकते हैं ना. क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बाकी के यूनिट्स दिए हुए हैं सेंटीमीटर में. ठीक है, ठीक है, ठीक है ना. हाँ. फिर और क्या लिखना है मुझे, कितना है, R1 R2 एंड R3. समझ रहे हैं. ये तीनों अलग अलग बॉल हैं. रेडियस से ही पता चल जाएगा कि अलग अलग बॉल हैं. समझ गए. अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मिक्स करना है, मेल्ट करना है.
ठीक है। तो ये तीनों बॉल पहले अलग अलग थे, एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, तीनों को पिघला के एक बड़ा सा बॉल बना लिया। तो दोनों में क्या समानताएं हैं? वॉल्यूम। तो बड़े बड़े स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? तीनों बॉल के स्फीयर के, तीनों बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यही तीनों तो मर्ज होकर के एक सिंगल पीस में बने हैं। समझ रहे हैं? तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। ठीक है, ये समझ रहे हैं? देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। क्योंकि तीनों स्फीयर अलग अलग हैं, तीनों के रेडियस अलग अलग है, इसलिए हम फॉर्मूला भी तीनों का अलग अलग करेंगे। समझ आ रहा है? तीनों स्फीयर का वॉल्यूम मिला के किसके बराबर बनेगा? जो नया वाला स्फीयर बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, ओके। रेडियस तो हमको निकालना नहीं है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, रेडियस, रेडियस ही निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? ये, ठीक है। सबके लिए हम लगाएंगे 4/3 पाई r1 क्यूब। पहले वाले स्फीयर का रेडियस r1, 4/3 पाई r2 क्यूब, और उसके लिए 4/3 पाई r3 क्यूब। 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई कॉमन आ गया ये, और यहाँ क्या बचा? r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब, क्यूब्स हैं सबके। ठीक है, इधर भी हमारा 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। समझ रहे हैं? इधर क्या बचा? r3, यहाँ क्या बचा? r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। समझ रहे हैं? वैल्यू पुट करते हैं r1, r2, r3 की। कितना कितना है? दिस इज 6 का क्यूब, और ये 8 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब। करिए, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 जा 36, और एक और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हुआ? बताइए। 512। पक्का? सही निकाल रहे हो ना? हाँ, 10 का क्यूब 1000। तीनों जोड़ दीजिए। ये कौन चला आ रहा है? r क्यूब। तीनों ऐड करिए, 2 और 6 8, 1 और 2 2, 5 और 2 7, और ये 1728। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, r क्यूब इज इक्वल टू 1728। 1728 किसका क्यूब रूट होता है? या सॉरी, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 1728 का क्यूब रूट, यानी उसको पावर 3 में लिखा जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, फैक्टराइज कर लीजिए तुरंत 1728 को। मैं जान रहा हूँ इसका क्या होगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। जल्दी से बता देता हूँ, नहीं कहोगे ना जानते रहे होंगे, इसलिए बताए नहीं। 12 का क्यूब रूट होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, लास्ट में 8 आया। करके देख लीजिए। 144 मल्टीप्लाइड बाय 12, 144 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता ना कि कैसे निकालते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। पहले आप 144 मल्टीप्लाइड बाय 12 करिए। आ रहा है? सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 टू द पावर 3। 12 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो 1728 आएगा। दिस इज r क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो नया स्फीयर बनना है तीनों बॉल मिला के, उसका रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब पूछो अगर नहीं बनेगा तो कैसे निकालेंगे? पूछिए। ऐसे निकालेंगे। देखिए, फैक्टराइज करो ना, सिंपल, जैसे एलसीएम निकालते हो आप लोग। किससे कटा सकते हैं आप इसको? 4 से डिवाइड हो जाएगा ये।
ज़रूरत पड़ेगी 2 भी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो कायदे से 2 से करना चाहिए, लेकिन हमको स्टोरी समझ आती है। देखो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, जानते हैं आप। या लास्ट में 2 0 आते हैं तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, जानते हैं। ठीक है, मैं 4 से करता हूँ ना। 4 जा 16, 12 बन गया ये। 4 3 जा 4 2 जा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा, हाँ, अगर आप इकट्ठे 2 डिजिट ले रहे हैं तो पहले 0 लगा लीजिए, डिवाइड करना नहीं आता आपको, ठीक है। ओके, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। दिस इज 4, 4 2 जा 8, ये 28 हो गया। 4 7 जा। अब लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 7 और 2 मिला के कितने हुए 9, इनका सम 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 3 9 जा, और हो गया कंक्लूजन। 1728 क्या आया, 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 इंटू 3 इंटू 3। हमको क्या बनाना था, क्यूब। तो जोड़े कितने कितने के बनाएंगे, इसका मैं लगा रहा हूं क्यूब रूट, तो इसको भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट। ये लो एक सेटिंग, ये लो एक सेटिंग, एक 4 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया। आया क्यूब रूट, बनेगा निकालते कि नहीं बनेगा, तो ऐसे निकालते हैं भैया, देख लो, ठीक है। ठीक, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4। इसके बाद के जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक से ज़्यादा तरह के फिगर हम लोग कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के फिगर्स बनाएंगे और उसके मेंसुरेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करें और उसके बाद के क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं फिर 1 बाय 1।